नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। चार्ट के ऊपर जो हम लेवल बनाते हैं यानी बाई और सेल के सिग्नल के लिए मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, उसको समझने के लिए हम एक लेवल बना के चलते हैं। उन लेवलों को आसानी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, यानी मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बाई और सेल का एक सिग्नल मिल जाए, उसी को लेवल बना के मार्केट में कुछ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो आज की क्लास में हम वही सीखने वाले हैं कि मार्केट में जब हम लेवल बनाने जाएं तो उनको हम कैसे समझें और कितनी आसानी तरीके से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं यानी डिमांड और सप्लाई जोन बनता है, उसको हम चार्ट के ऊपर कैसे समझ सकते हैं, साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी लेवल हम कैसे बनाएं। तो चार्ट के ऊपर आप जब चार्ट को देखते हैं और वहां पे हमें बाई सेल के सिग्नल के लिए एक लेवल बनाना होता है, यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग, यानी नीचे एक सपोर्ट बन जाती है, ऊपर एक रेजिस्टेंस बन जाता है, वो हम कैसे बना सकते हैं। आज वो बिल्कुल आसानी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और बड़े आराम से भी आपको समझ में आएगी कि मार्केट नीचे के लेवल को सपोर्ट लेके कैसे ऊपर के टारगेट तक चला जाता है और ऊपर के लेवल से ही जब गिरावट आती है टारगेट को टेस्ट करके कैसे अपने लेवल तक पहुंच जाता है। तो इस क्लास के अंदर हम डिमांड एंड सप्लाई लेवल कैसे बनाएं वो सब हम समझने वाले हैं। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन ये मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। इस मार्केट में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो थोड़ा सा टाइम आपका मैं बिल्कुल मांगूंगा। और साथ में ये आज की क्लास की जो वीडियो है आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही मेरे को कॉन्फिडेंस देता है और मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंटों पे आपको मार्केट को सिखाने की मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। आपको डे बाय डे, आपको स्टेप टू स्टेप पूरा मार्केट का मैं कोर्स भी करवाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? देखो चार्ट जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि पहले तो हमें चार्ट ही देखना होता है। जो हमें लास्ट की आपने अगर वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको बताया भी गया है कि भाई चार्ट जो एक स्टेडियम का नाम मैंने बोला था, यानी जहां पे जाके हम प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी खिलाड़ी है, आप भी इस मार्केट के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस करनी होती है, वो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। वो कैसे, इसलिए देखो स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता जाएगा ये कोर्स और आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आता जाएगा। तो चार्ट होता है, चार्ट किसी भी समय अवधि में किसी एसेट की कीमत की गतिविधि को दर्शाता है। यानी जो हमने वहां पे चार्ट के ऊपर लास्ट वीडियो देखी होगी तभी समझ में आएगी आज की वीडियो पूरी अच्छी तरीके से। पहले वो जरूर देख लेना, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखो पहले जाके, फिर आपको ये पूरा आगे स्टेप टू स्टेप ये कोर्स आपको समझ में आने वाला है। किसी भी समय अवधि में वहां पे मैंने टाइम फ्रेम दिखाए थे कि वहां पे टाइम फ्रेम 1 घंटे का, डेली, वीकली, मंथली, अलग अलग कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम आपको दिखाए गए थे। तो वो अलग अलग टाइम पे वहां पे सेल बाई के सिग्नल देता हुआ नजर आता है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के समीकरण को समझने में मदद करता है, यानी कहां से खरीदारी आ रही है, कहां से बिकवाली आ रही है। अतीत बताता है और भविष्यवाणी करता है, यानी एक तरह से उससे हमें ये पता चल जाता है यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला, यहां से मार्केट नीचे जाने वाला। देखो ये बेसिक बातें हैं, लेकिन एक तरह से हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई चार्ट के ऊपर कैसे, क्यों बनती हैं, किस काम आती हैं। और इसके साथ हमारे लिए जरूरी होता है चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। यानी कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक चार्ट, जिसे जापानी कैंडलस्टिक चार्ट भी कहा जाता है, जो कि 18वीं शताब्दी में एक जापानी चावल व्यापारी ने बनाया था। कैंडलस्टिक आमतौर पर एक निश्चित समय सीमा पर मूल्य में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यानी उस कैंडल को देख के हमें यह पता चल जाएगा ये कैंडल हमें कौन सा सिग्नल दे रही है। जो चार्ट के ऊपर हमें कैंडल बनती हुई नजर आती है, उन कैंडलों को देखकर ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि चार्ट है, चार्ट के ऊपर कैंडल ही नजर आने वाली है, उसके ऊपर हम इंडिकेटर वगैरह भी लगाने वाले हैं। सब आपको मैं सिखाने वाला हूं धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप, आपको डे बाय डे आपको बिल्कुल वीडियो मिल रही है। इसी के साथ अगर हम देखें प्राइस पैरामीटर, तो वहां पर हमें प्राइस भी नजर आएगा।
एक चार्ट है, चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक का पैटर्न नजर आएगा, कैंडलस्टिक नजर आएंगे, कैंडलें नजर आएंगी और उसके साथ हमें प्राइस नजर आएगा। प्राइस वहां पे देखो ओपन भी नजर आएगा, ओपनिंग प्राइस यूजुअली रिफ्लेक्ट द ओपनिंग ऑफ वैल्यू। हाई भी नजर आएगा, यानी जो ओपन हुआ प्राइस उसके बाद वो हाई भी लगाएगा, लो भी लगाएगा और क्लोजिंग लेवल भी नजर आएगा। यानी एक कैंडल है, देखो आपको पूरा और अच्छी तरह से एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। यहां पर एक कैंडल देखो, यहां पर आपको दो कैंडल नजर आ रही होंगी, एक ग्रीन और एक रेड। रेड का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में गिरावट का संकेत ये रेड कैंडल देती है, और ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपसाइड की मूवमेंट ले रहा है यहां पर ये ग्रीन कैंडल। ये तो सिंपल सिग्नल हो जाता है, ये तो आपको ही पता होगा, जो दोस्त नए आए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन कैंडलों के अकॉर्डिंग ही बहुत कुछ छुपा है, ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा। और ये कैंडल जो है ना, ये मार्केट की एटीएम मशीन है। ये जो इतनी मोटी दिख रही है ना, ये पैसे से भरी हुई है भाई, और ये पैसे कैसे कहां से निकलेगा वो भी आपको मैं चाबी देने वाला हूं। तो यहां पर देखो हाई भी लगाती है कैंडल, नीचे लो भी लगाया है इस कैंडल ने, ओपनिंग यहां पे हुआ है, क्लोजिंग यहां पे हुआ है। तो यहां पे हमें चार ऑप्शन मिलेंगे उस कैंडल के अंदर, यानी अपर शैडो की और लोअर शैडो की भी हमें नजर आती है। बॉडी ये बीच में होती है, ये कैंडल की बॉडी होती है। ऐसे ही बियर्स मोड में यानी मार्केट की गिरावट के लिए हमें जो रेड कैंडल बनती है वो गिरावट की तरफ, यानी यह हाई भी लगाएगी, लो भी लगाती है, क्लोजिंग भी मिलेगा, ओपनिंग भी मिलेगा। तो यानी इसका ओपन कहां पे है, यहां पे, क्योंकि ये ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया है, और इसका ओपन देखो ऊपर हुआ है फिर ये नीचे आया, तो सिंगल ये देखो आपके सामने। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल है, लेकिन और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आने वाला, और उससे पहले हमें टाइम फ्रेम कौन सा देखें, जो चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम होता है वो हम कौन सा देख सकते हैं। देखो लास्ट की क्लास में मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखा दिए थे कि चार्ट पर हमें टाइम फ्रेम कहां कहां दिखते हैं, वो अभी मैं दोबारा फिर से चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। लेकिन उससे पहले टाइम फ्रेम हमारे लिए कौन सा जरूरी है, इसके ऊपर अलग से एक क्लास और मिलेगी। लेकिन अभी के लिए क्योंकि चार्ट के ऊपर हमारी बात हो रही है और वहां पे लेवल भी बनाने हैं, तो मंथली चार्ट का मतलब क्या होता है, जो उसके ऊपर एक कैंडल बनेगी ना, वो एक कैंडल एक महीने की होती है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। यानी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो मंथली चार्ट को देख के चलते हैं, वो एक तरह से पोजिशनल ट्रेड लेके चलते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पे चलते हैं। और उनका जो टाइम होता है, यानी जो उनका ट्रेड का टाइम होता है, कितने दिनों तक हमें होल्डिंग रखना होता है, जो बाई करके चलता है मंथली चार्ट देखता है, तो उसके लिए टाइम फ्रेम कम से कम 1 से 1.5 साल, यानी 12 से 15-16 महीने तो कम से कम चाहिए ही चाहिए यहां पर इस इन्वेस्टमेंट जो मंथली चार्ट को देख के चलता है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये होती है एक वीक की एक कैंडल, पूरे हफ्ता लगता है उसको बनने में, पूरे वीक की एक कैंडल होती है। इसकी इन्वेस्टमेंट अगर हम देख के चलें 3 से 4 महीने का टाइम ये लेती है। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है 3 से 4, उससे ज्यादा ले सकती है, लेकिन अभी कम से कम 3 से 4 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं। डेली टाइम फ्रेम होता है, ये इन्वेस्टमेंट हमें दर्शाती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हैं तो कम से कम इसमें 10 से 12 दिन का टाइम तो हमें इसके अंदर लगता ही चलता है। देखो मार्केट में ना अलग अलग ट्रेडर होते हैं, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। कोई वीकली पे करता है, कोई मंथली पे करता है, कोई डेली टाइम फ्रेम पे करता है, और कोई BTST भी करता है, यानी आज लो कल बेच दो, भी ट्रेडर मिलेंगे। और कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो इंट्राडे आज का आज ही बाई किया, आज का आज ही सेल कर दिया सबको। अब उनको लिए कौन कौन सा टाइम अच्छा होता है, ये देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है, 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमें क्या दर्शाता है कि आज लो यानी बाई टुडे सेल टुमारो, बाई टुडे सेल टुमारो, इसको क्या बोला जाएगा BTST ट्रेड बोला जाता है इसको, यानी बाई टुडे सेल टुमारो BTST ट्रेड। उसके बाद इंट्राडे, यानी हमें आज की आज ही बाई करना है, आज की आज ही सेल करना है, जो अक्सर इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग करते हुए नजर आते हैं, उन ट्रेडर की बात कर रहा हूं यहां पे। और इंट्राडे के अंदर देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे यूजुअली यूज किया जाता है ट्रेडर के साथ, यानी जो स्कैल्पिंग करना चाहता है, जो ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है
वो 1 मिनट का टाइम ले लेता है, जो थोड़ा सा कम है यहाँ पर मीडियम है वो 5 मिनट का, और जो सेफली चलता जाना चाहता है कि भाई मैं आराम से ट्रेड लेना चाहता हूं और आज ही बाई करना चाहता हूं, आज ही सेल करना चाहता हूं, उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के अंदर बेस्ट मान, ये होता है इंट्राडे। हो गया ना आपका, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था इस क्लास का, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नोटिस कर लेना या आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे डिस्कस कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको आगे की बात करें तो ट्रेंड लाइन, अब बात आ गई, हमें समझ लिया चार्ट के ऊपर हमें क्या क्या मिलने वाला है, कैंडल भी मिलने वाली है, टाइम फ्रेम मिलने वाला है, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन प्राइस की दिशा दिखाने के लिए ऊंचे निचले स्तर पर खींची गई एक रेखा होती है ट्रेंड लाइन, जो हम लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे ना वहां पे जाके अभी, और उसके बाद ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक विजिबली रिप्रेजेंटेशन है। यानी सपोर्ट नीचे की तरफ सपोर्ट जो भी मैंने डिस्कस किया था, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक टारगेट होता है भैया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को टारगेट बोला जाता है और सपोर्ट को स्टॉप लॉस बोला जाता है। ये सपोर्ट और टारगेट, ठीक है, ये इसको बोला जाता है सर। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल हमें समझने पड़ेंगे कि आखिरकार सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर भी पूरी क्लास आने वाली है, लेकिन अभी के लिए हमें चार्ट को भी समझना है, ट्रेंड लाइन कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट ट्रेंड लाइन, यानी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस निचले स्तरों को मिलाने वाली एक लाइन होती है। यानी आप देखोगे ना कोई भी चार्ट होगा, एक बार समझो, ट्रेंड के उच्चतम बिंदुओं को जोड़ने वाली एक लाइन होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या हो गई भाई, नीचे आपको एक मार्केट आया, नीचे वापस चला गया, फिर नीचे आया और वापस चला गया, यानी ये पहले नीचे इस लेवल तक आया, एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। चलो चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं जाके कि सपोर्ट हम कैसे बनाते हैं और रेजिस्टेंस हम कैसे बनाते हैं। देखो अभी मैंने आपके सामने एक चार्ट लगाया, ये किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का हो सकता है, आप भी अलग अलग जाके ट्राई कर सकते हो। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, नीचे के दो बिंदुओं को देखना है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, बड़े आसानी से बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में हमें सपोर्ट कैसे बनाना है, तो उसी के लिए मैंने एक चार्ट लगाया। लेकिन यहां पर आप देखो तो पहले मैंने क्या किया है, एक टाइम फ्रेम ले लिया है अलग से, बड़ा टाइम फ्रेम, क्योंकि मंथली यहां पर ये ऊपर देखोगे ना, ये चार्ट पर आपको समझ में आएगा। इसका चार्ट का पूरा व्यू मैंने आपको टेक्निकल और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का पूरा सॉफ्टवेयर को बिल्कुल आपको समझाया है लास्ट की क्लास के अंदर। अब यहां पर देखो ये स्टॉक या इंडेक्स ये ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे गिरता है, फिर रिकवरी करता है, फिर ये नीचे आता है, फिर तेजी आती है, और ये सिनेरियो बना के फिर यहां तक फिर आता है। तो भाई एक बात को समझो, ये नीचे की साइड यानी पहला बिंदु, सेकंड बिंदु, दो बिंदु आपके पास, इसको छोड़ दो, ये दो बिंदु आपके पास, यानी एक पहले यहां तक आया, फिर यहां तक आया, दो बार हो गया, यानी मिल चुकी हैं। अब इन्हीं को मिला के हम एक लाइन को खींच देते हैं नीचे की साइड, और ये लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, ये देखो भाई, ये लाइन मैंने लगा दी है यहाँ पे, ये देखो आ गया, ठीक है। अब यहां पे मार्केट ऊपर गया है यहां से, ठीक है, यानी दो बिंदुओं को मिला के ये सपोर्ट बन गया, इसको बोलेंगे सपोर्ट, ये हमारे पास सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर के बाद ये गिरता हुआ नीचे आया है, और यहां तक आते ही वापसी रिकवरी शानदार देख लो आपके साथ। तो ये सपोर्ट ऐसे काम करती है, और इन्हीं सपोर्ट का यहां पर ट्रेडर पूरा फायदा उठाते हुए हमें नजर आते हैं। तो यहां पर देखो, अभी मैंने आपको वहां पे टाइम फ्रेम बताया था कि भाई ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग कितना टाइम बताया था, 12 महीने से लेके 15 महीने का टाइम। यहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट में मंथली बड़ा, जितना बड़ा टाइम उतना आपका स्ट्रॉन्ग व्यू माना जाता है, क्योंकि पूरी कैंडल बनने में भाई 1 महीना लगा है, पूरी कैंडल बनने में 1 महीना लगता है। तो अभी आपके सामने आ रहा है, तो यानी 12 से 15 महीने इसके अंदर लगने वाले हैं। जैसे यहां पर एक कैंडल आई, तुरंत इसी कैंडल के अंदर क्या होता है, ट्रेडर एंट्री करता है, इन्वेस्टर एंट्री करता है। तो ये पहले महीने की क्या होगी, एक कैंडल होगी, यहां पे मान लेते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 महीने के अंदर ये कहां से कहां चला गया। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम सपोर्ट से बाई करते हैं और ऊपर की तरफ का लेवल जहां से गिरा था उसी लेवल तक मापते हैं, तो कितने पॉइंट यहां पे आ जाते हैं। ये हमारे पास देखे तो 1280-85 के करीब ये चला गया स्टॉक,
नीचे के लेवल से हमें क्या यहां से मिला था 756 से। अब यहां से देखो कितने पॉइंट होगी, यानी 1280 तक, और यहां से 750 से लेके, अब मान लो 750 से आपने एंट्री किया, 1280 1250 के 1200 ही मान लो, वहां तक चले जाते तो आपके पास पॉइंट कितने आ गए, 500-600 पॉइंट आ गए। अब ये देखो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कितना होता है, इसलिए जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, मंथली चार्ट को देखकर ज्यादा चलते हैं। ये तो हो गया भाई सपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब बारी है रेजिस्टेंस कैसे बनाते। देखो सपोर्ट में क्या था कि नीचे के हमने दो बिंदु पकड़े थे, दो बिंदुओं को मिला के ही सपोर्ट एक लाइन बनती है। ऊपर की रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ऊपर के बिंदु जोड़ने पड़ेंगे। ये तो नीचे की साइड से जोड़े थे, यानी ऊपर के लेवल से बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापसी गया, और फिर वहीं से गिरावट, यानी ये पहला बिंदु और ये सेकंड बिंदु। ऐसे हमें जैसे नीचे की साइड सपोर्ट बनाई थी, ऐसे ही हमें ऊपर की तरफ भी एक लाइन बना के चलनी पड़ेगी, और उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस। चलिए चार्ट के ऊपर इसको भी समझ लेते। यानी अभी हमने देखा था कि नीचे सपोर्ट बन गई थी, ये बिल्कुल बन गई थी, दो बिंदुओं को मिला के, यहीं से रिकवरी भी आई है, और इसके ऊपर जाके देखें तो ये स्टॉक जो है ऊपर गया है, पहला बिंदु, फिर नीचे गिरता है, फिर रिकवरी आती है, सेकंड बिंदु। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, और ये आगे तक काम करेगा, ये आगे तक काम करेगा। स्पेशली अगर आप देखो तो यहां पर दो बिंदुओं को मिलाने के बाद हम यहां पे क्या खींचेंगे, एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये देखो कितनी शानदार रिकवरी यहां से लेके और यहां तक की आई है, आ गई, पूरे लेवल तक टेस्ट हो गया है। यानी ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा था, ये था, और नीचे सपोर्ट लाइन ये वाली बनती हुई नजर आई थी। अब आप बोलोगे तो ये तो एक ही चार्ट है, इसके ऊपर हम तो कुछ भी एक लगा लिया। आप पीछे का टेस्टिंग चेक करो, पीछे का टेस्टिंग कर लेते हैं भाई। यहां पे देखो, यहां से पहला पॉइंट आया, गिरा, रिकवरी, नीचे आया, ये फिर रिकवरी, दो बिंदु मिल गए, सपोर्ट। ये देखो बार बार यहां से रिकवरी आ रही है, आपके सामने है, ये यहां से बार बार रिकवरी आई है, पहला बिंदु, सेकंड बिंदु हो गया, और यहां से ऊपर गया, फिर यहां से रिकवरी, फिर ऐसे रिकवरी आई है, वो फिर दोबारा फिर आया है, यहां से फिर रिकवरी, यानी बार बार रिकवरी यहां से लेता हुआ नजर आया। सपोर्ट देख लो, और इसके नीचे और पीछे चले जाए भाई, कोई जरूरी नहीं है। टेस्टिंग के लिए हम कोई भी चार्ट को उठा के यहां पे देखो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये ऐसे बाजार क्या कर रहा है आपके साथ, बार बार यहां से शानदार रिकवरी लेता है। यहां पे देखो सपोर्ट लिया गया है, दोबारा फिर आया तो ये बिंदु बन गया सपोर्ट, दोबारा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो चला गया ना बाजार, ऐसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहां से बार बार सपोर्ट बना बना के आगे बढ़ता है। ये सपोर्ट को मैं क्या बोलता हूं, मेरी भाषा में बोलूं तो ये जो प्राइस आगे बढ़ता जाता है, बाजार जब जाता है, स्टॉक या इंडेक्स, वो सपोर्ट किस लिए बनाता है, एक रेस्ट एरिया बोलता हूं। चलो एक स्टॉक भागा है, वो नीचे आया है, वहां पे सस्टेन कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, वापसी फिर कर रहा है तेजी, यानी एक तरह से उसका क्या हो गया, भागता भागता थक गया था, वो थोड़ा सा विश्राम कर रहा है, इसको मैं सपोर्ट बोल देता हूं। यानी एक धरातल, जमीन पे बैठ के इंसान क्या करता है, सहारा तो जमीन का ही लेता है ना। ऐसे ही चार्ट के ऊपर भी हमें ये बनते हुए नजर आते हैं, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी ऐसे ही बने हैं। यहां पर ऊपर की तरफ देख लो, ये रेजिस्टेंस भी ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, नीचे की साइड सपोर्ट भी बन रहा है। ये हमें चार्ट के ऊपर आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम चार्ट को देखेंगे। लेकिन एक बात और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, ट्रेंडिंग रेंज भी हमें नजर आने वाले। ट्रेंडिंग रेंज बोले तो यानी प्राइस ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक रेंज बॉन्ड में भी हमें नजर आएगा। रेंज बॉन्ड में भी हमें चार्ट हमें दिखाएगा कि यहाँ पर अक्सर स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन के बीच में ही घूमता रहता है। जैसे ऊपर रेजिस्टेंस बन गया है, नीचे की साइड सपोर्ट बन गया है, इसके बीच में ही प्राइस घूम रहा है, ये भी हमें नजर आता है। लेकिन यहां पर हम क्या फायदा उठा सकते हैं, सपोर्ट पे एंट्री का और रेजिस्टेंस पे एग्जिट का हम फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब दबाव बनता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब ये अलग शब्द आ गए हैं मार्केट में भाई, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है। देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को, ब्रेकआउट क्या होता है, जब मार्केट में तेजी बनती है उसको ब्रेकआउट बोला जाता है, और जब ब्रेकडाउन होता है वो कैसे, चार्ट के ऊपर कैसे ब्रेकआउट होगा, कैसे ब्रेकडाउन, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए अलग से क्लास बिल्कुल लेने वाला हूं। जब दबाव बनता दोनों तरफ, तो स्टॉक या इंडेक्स की कीमतें लाइन के ऊपर नीचे टूट जाती हैं, यानी कोई सपोर्ट लाइन बनाई हुई है, ठीक है,
वो नीचे की साइड क्या करेगी, नीचे इस लाइन जो नीचे सपोर्ट बनी हुई ना उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। गिरावट बढ़ती है तो क्या कर रही है, यानी नीचे की साइड तोड़ रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया है। यानी जो आपकी लाइन थी सपोर्ट की वो ब्रेक, उसके नीचे आ गया है प्राइस, तो ब्रेक डाउन हो गया है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था हमारे पास, मान लो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, उसको ऊपर किया प्राइस और उसको क्या बोला जाएगा, ब्रेकआउट। यानी ऊपर का जो रेजिस्टेंस था उसको भी पार कर दिया है, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पहले वाला ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन जाएगा। ये आपको आगे समझाऊंगा। वे अक्सर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देते हैं और खरीदने बेचने की पुष्टि। यानी इससे क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिलता है कि यहां से मान लो भाई कोई सपोर्ट है, आप सपोर्ट पे देख रहे हो और वहां पे सपोर्ट टूट जाता है। सपोर्ट टूटने के बाद क्या होता है, अभी नीचे का लेवल तक और गिरावट आएगी, यानी गिरावट का पता चल गया ना कि यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है। ऐसे देखो चार्ट के ऊपर चले तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने चार्ट का, यहां से स्टॉक देखो ऐसे भी, ये तो जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे चले ना, ऐसे तो नहीं बनेगा सपोर्ट। ट्रेंड, अगर मार्केट का ट्रेंड को समझना भी जरूरी है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाता है नीचे जाता है, डाउ थ्योरी वाली अगर आपने क्लास को देखा है तो वो जरूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। डाउ थ्योरी आपके कोर्स में हमेशा घूमती रहेगी। तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ही यहां पे हमें क्या है, एक ट्रेंड नजर आता है। यहां से ऐसे ऊपर गया, ऊपर से नीचे ऐसे हमें नजर आता हुआ। इसलिए हमारे पास है ना डाउ थ्योरी को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। अगर आपने डाउ थ्योरी वाली क्लास को नहीं समझाना, यानी मैंने आपको लिखा था कि डाउ थ्योरी की मदद से मार्केट के ट्रेंड को पता कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे जाने वाला ट्रेंड भी हमें पता होना चाहिए। अभी स्टॉक के अंदर देखो ट्रेंड कहां पे जा रहा है, यानी चार्ट भी बता रहा है आपको, सीधे तौर पर नजर आ रहा है। यहां से चला, यहां पे आया, दो बिंदु मिल गए, इसको मिला के हम ट्रेंड लाइन लगा देंगे। उसके बाद देखो जैसे ये स्टॉक है यहां पे आया, ये थर्ड हो गया, वापसी फिर यहां से ऐसे एक चार्ट, ये क्या हो गया, एक अप ट्रेंड हो गया। यानी ये हमारे इशारा क्या कर रहा है कि यहां पे अप ट्रेंड का इशारा कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन की मदद से एक हमें पता चल जाएगा इसका ट्रेंड क्या जा रहा है। डाउ थ्योरी इंपॉर्टेंट, उस क्लास को जरूर देख लेना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर डाउ थ्योरी वाले क्लास को आपने नहीं समझा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन समझ में फिर भी आ रहा होगा। इसके साथ अगर हम देखें सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जांपल को देखो, अभी चार्ट के अकॉर्डिंग देखो, यहां से देखो ये एक सपोर्ट बनी, कैसे बनी, ये इसका क्या था, यहां पे आया, नीचे गया, वापसी गया, उसके बाद यहां पे आ गया, ये बिल्कुल बन गया, ये क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन गया। उसके बाद फिर गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है, वापसी, फिर यहीं से रिकवरी, फिर यहां पे अब यहां पे देखो भाई, मैंने अभी आपको बोला था कि भाई ब्रेक डाउन कैसे होता है, ब्रेक डाउन, ये कैंडल आई, ठीक है, सपोर्ट था, बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट यहां पे, जैसे ये कैंडल ब्रेक डाउन हुई, ये ब्रेक डाउन हुई, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, आप जाके चेक करो ये गिरावट कितना भयंकर रूप ले रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है, किस लेवल से हुआ है, 49,600 के लेवल से। तो उसके बाद ये हमें क्या इशारा दे रहा है कि जिस लेवल से लास्ट टाइम ये सपोर्ट थे, तो इन सपोर्ट तक ये आने की एक संभावना हो चुकी है, यानी सपोर्ट के नीचे कैंडल पहुंच चुकी है, प्राइस क्लोज हो चुका है, एक ब्रेकडाउन की तरफ और इशारा कर रहा है। और ऐसे में चार्ट हमें दिखा रहा है कि इस लेवल तक बाजार जो है, ये जो इंडेक्स है आता हुआ नजर आए। ये कैसे आएगा वो भी आपको पैटर्न के तौर पर समझाने वाला हूं कि जितना ऊपर के लेवल से था उतना ही इस लेवल तक का पॉइंट भी हमारे सामने आ रहा है। तो ये गिरावट अभी और ज्यादा नजर आ रही है स्टॉक इंडेक्स के अंदर, यानी एक तरह से इसके आगे देखो, अभी तो हमने समझा था यहां पे अप ट्रेंड को, अब हम समझ रहे हैं यहां पे एक तरह से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल, पहले नीचे के सपोर्ट बनाता हुआ गया था, अब ऊपर के लेवल से देखो ये स्टॉक इंडेक्स ऐसे आया नीचे, ऐसे बार बार, ये देखो बिल्कुल ऐसे आ रहा ना, ये ऐसे, यही एक है मार्केट का सिनेरियो
यहां से ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ये ऊपर से रेजिस्टेंस को जैसे इसके नजदीक जाता है ट्रेंड लाइन के, वहां से गिरावट बार बार देखने को मिलती है। ये हो गया हमारे पास डाउन ट्रेंड, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड। और ये ट्रेंड लाइन ऊपर लगा दी, यानी ट्रेंड लाइन हमें जैसे ही जाएगा इसके बाद सेल्स का सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे सेल, यानी एक नीचे से बाइंग सेलिंग, ऐसे प्रेशर हमें नजर आता है एक डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लो कोई भी रेजिस्टेंस जब भी किसी लेवल को ब्रेकआउट कर, यानी देखो अभी ये पे ट्रेंड क्या चल रहा था स्टॉक के अंदर, ये ऐसे सनोरियो चल रहा था भाई यहां से, लेकिन जैसे यहां पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, एक तरह से ट्रेंड लाइन तोड़ दी इसने, और ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद ये तेजी दोबारा से फिर आता तो गिरावट उसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट बनाता है, और यहां से पिन बार कैंडल हमें तेजी की तरफ ले जाती हुई नजर आई है। देख लो कितनी बड़ी तेजी यहां पर इस स्टॉक के अंदर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तब वह एक रेजिस्टेंस बन जाता है, समझे? यानी कोई सपोर्ट था भाई, ऐसे सपोर्ट था, ये टूट गया, अब नीचे की तरफ आ गया बाजार, उसके बाद जो ऊपर की तरफ से तोड़ के आया है ये अब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो यानी सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। या जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है जो ऊपर का लेवल होता है, यानी ऊपर का मान लेते हैं कि ये है रेजिस्टेंस है, एक तरह से नीचे सपोर्ट है, ठीक है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये अब ये क्या बन गया, ये जो है ये यहां पे जगह बना लेगा, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। यानी रेजिस्टेंस टूटता है तब वह सपोर्ट बन जाएगा। अब इसके ऊपर आ गया भाई, नीचे क्या प्राइस के नीचे क्या होता है, सपोर्ट होता है, और प्राइस के ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर प्राइस नीचे आ गया तो ऊपर क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो ऐसे ही यानी नीचे प्राइस के नीचे है, प्राइस के नीचे है तो सपोर्ट है, प्राइस के ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, ऐसे हमें समझना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग जरूर लगेगा लेकिन जरूरी है हमारे लिए इसको समझना। इसी के साथ एक एग्जांपल और देता हूं, ये देखो यहाँ पे जो भी मैंने बोला ना कि सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऐसे बोला ना, तो अब कैसे देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस था, ऐसे हो रहा था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, नीचे सपोर्ट लिया, शानदार यहां से ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसी यानी एक जो पहले क्या था, अभी ये रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया आगे जाके, और उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके आगे का ऊपर की तरफ आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है नेक्स्ट लेवल आप बना लेना और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये क्या काम करेगा, ये नीचे का हो गया, अब ये प्राइस के नीचे हो गया ना, प्राइस तो ऊपर चला गया, ये नीचे की तरफ सपोर्ट बन गया। ऐसे घूमता रहता है मार्केट हमेशा। आपको अगर ऐसे लग रहा है ना कि ये नहीं होता, जाके आप चार्ट पे जाके देख लो, यही होता मिलेगा। बस देखना है, समझना है, सीखने के व्यू से ट्रेडिंग मत करना, पहले सीख लो, बड़े काम आती हैं चीजें, कैरियर बन जाएगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक कला है, और ये कला आपको आ गई ना, वारे नारे हो जाएंगे। तो एक तरह से मार्केट के अंदर ये सपोर्ट बन रहा है और इसके आगे बढ़ रहा है, ये देख लो, और आना बिल्कुल ऐसे ही। चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको कि भाई कोई सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद सपोर्ट था, देखो ये सपोर्ट था, बार बार मार्केट यहां पे ले रहा था सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद ये आई कैंडल भाई, इतनी बड़ी कैंडल, ये सपोर्ट को क्या किया, तोड़ दिया भाई, ब्रेकडाउन हो गया, और ये ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये गिरावट देख लो, आपको नीचे की साइड जो सपोर्ट होगा वहां तक की गिरावट हमें नजर आ रही है। ये है मार्केट का व्यू, कि मार्केट ऐसे हमें लेवल टू लेवल चलता है। इसलिए बोलते हैं कि हम लेवल कैसे बनाएं, ये लेवल ही तो हैं, मार्केट को दिखाते हैं। कोई भी सपोर्ट टूटता है तो गिरावट का संकेत देती है, कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है तो और तेजी की तरफ और भागता हुआ नजर आता है, या फिर किसी सपोर्ट से वापसी रिकवरी कर रहा है, वो भी हमें पता चल जाता है कि यहां से बाई का सिग्नल मिल रहा है, ऊपर से सेल का सिग्नल मिल रहा है। ये चार्ट के ऊपर आप ये ट्रेंड लाइन लगाओगे, लेवल बनाओगे, आपके लिए आसान हो जाएगा ट्रेड लेना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं।